संसद नई और परंपराएं भारत की। देश को नई संसद के रूप में आज एक इतिहास बना दिया गया है। करीब 1.5 घंटे के धार्मिक रीति रिवाजों से भरपूर कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार हुए, पवित्र हवन किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों की मौजूदगी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, नई संसद का उद्घाटन किया। पवित्र सिंगोल को पूरे सम्मान के साथ ले जाकर पीएम ने लोकसभा के स्पीकर के आसन के पास स्थापित कर दिया है। इसके बाद हुई एक सर्वधर्म प्रार्थना जिसमें 11 धर्म गुरुओं ने शिरकत की। संसद के उद्घाटन का पहला चरण हो चुका है। अब दूसरे चरण में देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। थोड़ी देर उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले ही सियासत की तमाम चिंगारियां चारों तरफ से सुलगने लगी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल को स्थापित किया। धर्मगुरु जो तमाम मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को पहले ये सिंगोल भेंट किया, जिसके बाद इसे जाकर स्पीकर की कुर्सी के बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। एक साथ 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था इस नई संसद में की गई है। 2024 में देश इसी ताबूत में बंद कर देगा। ये पलटवार है भारतीय जनता पार्टी का आरजेडी के उस ट्वीट पर, जिसमें एक ताबूत और उसके बाद नई संसद की तस्वीर। सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या जवाब दे रहे हैं आरजेडी के ट्वीट पर? सुनिए। क्यों बनाया? जब पटना के अंदर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एक बड़ा सभागार मौजूद था, तो आपने बापू सभागार क्यों बनाया? तो नीतीश जी जैसा व्यक्ति इस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान दे, आपको नहीं आना है, बहिष्कार करना एक बात है, कि यह कहना कि इसकी आवश्यकता क्या है। 2026 के बाद जब नया परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। वो कहाँ बैठेंगे? आज भी जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती है लोगों को बैठने के लिए। तो अगर नया भवन बना है और पुराना भवन 90 साल पुराना हो गया तो उसका क्यों विरोध हो रहा है? और देखिए, इन लोगों ने कदम कदम पर विरोध किया। कोई ऐसा कदम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, वहाँ भी इनकी याचिका खारिज हो गई। जब सिंह जो एम्ब्लेम था, नेशनल एम्ब्लेम, वो जब लगाया गया उस समय इन्होंने विरोध किया, शिलान्यास का विरोध किया। तो केवल इनको घृणा है, द्वेष है नरेंद्र मोदी से। लेकिन ये कलंक का दिन कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा? मैंने कहा कि तुलना कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इनके एक सहयोगी कॉफिन से तुलना कर रहे हैं, इनके एक सहयोगी करें कलंक का दिन। इसमें क्या कलंक है? मुझे बताएं ना, समझाएं ना, इसमें क्या कलंक है? क्या देश के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं? और क्यों नीतीश जी ने बिहार विधानसभा का जो नया भवन बना उसका उद्घाटन क्यों किया उन्होंने? क्यों उन्होंने शिलान्यास किया? और बता दें नीतीश कुमार की 17 साल में बिहार में एक भी भवन का उद्घाटन और शिलान्यास अगर उन्होंने राज्यपाल से कराया हो, आपको मौका मिला तो आपने खुद किया। और आज देश का प्रधानमंत्री, जिसको दूसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, वो जब उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको इतनी जलन हो रही, इतनी ईर्ष्या हो रही है। ये सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी की सांसद हैं, वो कह रही है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का बिना ऑपोजिशन के उद्घाटन एक तरह से इनकम्प्लीट इवेंट है और इसका मतलब यह है कि कोई लोकतंत्र नहीं है देश में। आपने ना बहिष्कार किया, हमने तो आपको आमंत्रित किया, स्पीकर ने तो सबों को कार्ड भेजा, तो आपको आना चाहिए था, कोई उद्घाटन करे। लेकिन आपको तो विरोध करना है कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए, बीजेपी को न मिल जाए। अरे श्रेय तो मिलेगा ही उनको, नरेंद्र मोदी को। अगर 2.5 साल के भीतर इतना भव्य भवन बनकर तैयार हो गया, इसलिए मैंने तो कहा कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है, कांग्रेस में, एनसीपी में, तो वो ऐलान करें कि ये अपवित्र भवन है, इस भवन के अंदर हम कदम भी नहीं रखेंगे और हम अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं।